नमस्कार साथियों, आज एक और ख़ास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। और जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें मैं अपनी एक दुविधा आपके सामने रखना चाहता हूं। और जो भी इंटेलेक्चुअल लोग इसको सुन रहे हैं, जो बुद्धिजीवी लोग सुन रहे हैं, जिनके पास कुछ आइडियाज़, थॉट्स, विचार हैं, वो मेरी मदद करें मुझे इस दुविधा से निकालने में। मुझे थोड़ा सा अपना सहयोग, अपना सपोर्ट, अपना साथ दें कि कैसे इस दुविधा से मैं निकलूँ। दुविधा क्या है मैं बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं देश में एक राजनीतिक क्रांति चला रहा हूँ। पूरे देश से आम परिवारों के साधारण लोग, अच्छे अच्छे लोग ढूंढ करके उनको ट्रेन कर रहा हूँ, उनको सांसद, विधायक, मंत्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनमें वो गुण डेवलप कर रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ किस तरह से साम दाम दंड भेद किया जाता है, सामने वाला किस तरह से छुपा प्रचार करेगा, आपने उसकी काट कैसे करनी है, क्या किस तरह की रणनीतियाँ या काम करने होते हैं चुनाव जीतने के लिए। और जब मैं सिखा रहा हूँ तो मुझे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। मुझे गलत काम भी सिखाने पड़ेंगे, गलत चीज़ें भी सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि वो सब कर रहे हैं वो लोग। और शायद हो सकता है कि हमारे जो लोग चुनाव लड़ने जाएं वो बिना वो सब करे चुनाव जीत ही ना पाएं। और वैसे भी आचार्य चाणक्य ने कहा था कि यदि आपका दुश्मन करप्ट है, उसके हथियार करप्ट हैं, उसकी रणनीतियाँ करप्ट हैं, तो आपके भी हथियार करप्ट होंगे, आपकी भी रणनीतियाँ करप्ट होंगी, लेकिन आपके उद्देश्य करप्ट नहीं होने चाहिए। तो ये तो कन्फर्म है कि हमारे लोगों के उद्देश्य करप्ट नहीं है। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है, उनमें से बहुत सारे लोग बार बार उन्हीं चीज़ों को समझकर, सीखकर, ट्रेंड होकर, अगर वो उस चीज़ को अपने अंदर नहीं उतारेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, एक्सपर्ट नहीं बनेंगे उन चीज़ों के, तो तब तक वो चुनाव नहीं जीतेंगे। और जब साम दाम दंड भेद सब सीख जाएंगे, कर लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे, तो पूरी पूरी संभावना है कि वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। अब क्या गारंटी है कि ये लोग चुनाव जीतने के बाद बढ़िया काम करेंगे? चुनाव जीतने के बाद ये उन रणनीतियों का इस्तेमाल अपने लोगों के खिलाफ ही नहीं करेंगे। क्या गारंटी है कि वो उन्हें सिखा दिया गया बाहुबल, धनबल का उपयोग करना, किस तरह से लोगों को नियंत्रण में रखना है, किस तरह से कंट्रोल में रखना है, और उस सब के बाद वो ये सब नहीं करेंगे, जीत जाने के बाद वो सुधर जाएंगे? क्या इसका कोई समाधान है? और अगर वो जीत जाने के बाद उनके बिहेवियर का, उनके नेचर का पार्ट ही बन जाता है, क्योंकि उन्हें करप्शन भी करना पड़ेगा, उन्हें गलत रणनीतियों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, कपड़े भी गंदे होंगे, उनके ऊपर लालचन भी लगेगा, कई जगह क्रूरता भी करनी पड़ेगी, कई जगह पर उन्हें दिखेगा कि अहित या अन्याय कर रहे हैं सामने वाले का, करना भी पड़ेगा। तो क्या गारंटी है कि चुनाव जीत जाने के बाद, सांसद, विधायक, मंत्री बन जाने के बाद वो ये सब नहीं करेंगे? और अगर यही सब करने लगे, करते रहे, तो फिर जो वर्तमान नेता हैं उनमें और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? फिर क्यों एक क्रांति करनी, क्यों ये बदलाव, परिवर्तन की बात करनी? क्योंकि अगर वो भी इन जैसे नेता ही हो जाएंगे, इन जैसे ही धूर्त हो जाएंगे, मक्कार हो जाएंगे, चालाक हो जाएंगे, तो फिर नयों के लाने का क्या औचित्य रह जाएगा? तो मेरे सामने सबसे बड़ी दुविधा यही है कि मैं उन्हें अगर नहीं सिखाता हूँ वो सब दांव-पेच, वो सब रणनीतियाँ, गलत सही जो भी सारा सब नहीं सिखाता हूँ, तो वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। और अगर सिखा देता हूँ तो वो उनके बिहेवियर का हिस्सा जब तक नहीं बनेगा, जब तक वो उसमें रमेंगे नहीं, रचेंगे बसेंगे नहीं, तब तक वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और रचने बसने के बाद, अपने अंदर अपना बिहेवियर का हिस्सा बन जाने के बाद कैसे निकाला जाएगा? कैसे शुद्धिकरण होगा इन लोगों का? यानी पहले मैं खुद ही उनको गलत मार्ग पर लेकर के जा रहा हूं, बता रहा हूं कि इसी मार्ग से जीता जा सकता है, क्योंकि मार्ग कोई और है नहीं। चुनाव में, राजनीति में इन नेताओं ने कोई और मार्ग छोड़ा ही नहीं जहां पर आप ये सब बिना करें चुनाव जीत जाएं। तो उन्हें धन बल, बाहुबल, साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा। एलिगेशन भी लगाने पड़ेंगे, आरोप प्रत्यारोप भी होगा, झूठे सच्चे आरोप भी होंगे, सब होगा। बट वो अपनों के लिए इस्तेमाल ना करें, अपनों के खिलाफ इस्तेमाल ना करें, देश की जनता के खिलाफ इस्तेमाल ना करें, उनका बिहेवियर में वो करप्शन ना घुस जाए, उसके लिए क्या किया जाए? ये मेरी एक दुविधा है। मैं इसके लिए काफ़ी चिंतन कर रहा हूँ, चिंता तो नहीं कहूँगा, चिंतन कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ। कई लोग कुछ अपना सजेशन भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे इसका कोई सोल्यूशन, कोई ठोस सोल्यूशन नहीं मिला कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं उन्हें ना सिखाऊं? क्योंकि नहीं सिखाऊंगा तो मुझे मालूम वो नहीं जीतेंगे। और अगर सिखा दूंगा और वो उनके बिहेवियर का पार्ट बन जाएगा, तो फिर क्या गारंटी है कि वो जीतने के बाद सुधर जाएंगे, वो ये सब नहीं करेंगे? उन्हें पता होगा कि ये हथियार थे केवल उस मार्ग को क्लियर करने के लिए, ये जिंदगी का हिस्सा नहीं थे, ये अल्टीमेट उद्देश्य नहीं था, ये साधन थे, साध्य नहीं था। कैसे क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। अगर आपके पास कोई सजेशन है इस दुविधा से बाहर निकालने के लिए, या कुछ भी इनपुट है, तो आप कमेंट में लिखिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ कमेंट कर सकते हैं। अगर पर्सनली बात करना चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, वहाँ फ़ोन नंबर पर बात करिए।
मैं कोशिश करूंगा आपसे 1-to-1 भी बात करूं, और आपका जो भी सजेशन अच्छा लगे उसको ज़रूर मैं पब्लिकली भी रखूंगा और बताऊंगा भी कि किसी ने सजेशन दिया और कौन सा सजेशन सबसे बेस्ट रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तरफ से दिमाग लगाएंगे इस पर और मेरी मजबूरी को भी समझेंगे, क्योंकि मेरी भी लिमिटेशंस हैं। मैं 100% सब कुछ ठीक कर लूँ या ठीक हो जाऊँ, या मैं सही हूँ या मैं ही सही हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं भी सही हो सकता हूँ, सामने वाला भी सही हो सकता है, मुझसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है कोई आइडिया, कोई विचार किसी और के पास भी हो। बट ये सही है कि मुझे उन्हें पूरा ट्रेन करना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, दिल से, दिमाग से, क्रूर बनाना पड़ेगा, शायद सख्त बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, शायद आंखों के सामने गलत करना या गलत होते देखना भी पड़ेगा उनको। फिर उसके बाद वो ये सब नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। मैं इंतज़ार करूंगा आपके जवाब का। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।